उन लोगों में से कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो दो दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, वो सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो। बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं तो मुझे एक पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब के लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी की बात, बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आप घर से बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, सामान घर पे आ जाता है। तो मैं 2 वर्ष से कह रहा हूं कि जो बिहार में शराबबंदी है, ये नीतीश कुमार का अमेज़न फ्लिपकार्ट मॉडल है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। अब इसका जरा आप नुकसान समझिए। बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो ये फसाद खड़ा किया गया है, इसकी वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता का। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, और यहाँ के गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। दूसरी बात, शराबबंदी कितने लड़के हैं वो अवैध शराब के कारोबार में लग गए। उनके हाथ में कट्टा, उनके पास मोटरसाइकिल, 2-4 बोतल इधर से उधर किया, 2-4 हजार रुपया कमा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें महिला ही है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है, तब से आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 6,37,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। करीब करीब 6.5 लाख केस दर्ज किए गए। इसमें 1.25 लाख केस अभी भी चल रहा है। और ये ज्यादातर केस, 2/3 से ज्यादा केस समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोगों पर किया गया है। वो लोग जब एक बार केस में पकड़ लिए गए शराबबंदी में, तो उनके घरों की महिलाएं, उनके बच्चे थाने में और कोर्ट में दौड़ रहे हैं और लोग जेलों में सड़ रहे हैं। जो पैसे वाला है वो शराब का धंधा कर रहा है, इससे पैसा कमा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन उसको परेशान कर रही है, और जो गरीब घर के बच्चे हैं वो मजबूरी में अवैध शराब के कारोबार में लग रहे हैं। पहली बार बिहार में पिछले 2-4 वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि ये स्मैक और अलग तरह के चीजें शुरू हो गई, जो शराब के नाम न मिलने की वजह से। और जहरीली शराब से जो मृत्यु हो रही है वो अलग है। हर पंचायत में आपको हर 2-4 दिन में कोई ना कोई घटना ऐसे सुनने को मिलती है। मुझे लगता है कि शराबबंदी का सिरे से ना इसका कोई आर्थिक आधार है, ना सामाजिक आधार है, ना प्रशासनिक आधार है, ना मौलिक नैतिक आधार है। ये बिल्कुल बिहार को और गर्त में ले जा रहा है। शराब पीना बुरी बात है, सरकार को उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोगों की स्वेच्छा और स्वविवेक पर इसको छोड़ना चाहिए।
आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, ये निर्णय सरकार नहीं ले सकती है, ये निर्णय लोगों का होना चाहिए। आपका काम है उसको रेगुलेट करना, आपका काम है कि उसमें कोई गलती ना करे। आप जींस पहनना चाहते हैं कि पैजामा पहनना चाहते हैं, ये निर्णय आपका होना चाहिए, सरकार का नहीं, नीतीश कुमार का नहीं। पटना में बैठ के वो तय करेंगे कि आप नाश्ता क्या कीजिएगा और खाना क्या खाइएगा, इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा इस आदमी ने करी है।